तो आज हम बात कर रहे हैं पिप पेन की स्लिमिंग फूडी कुकबुक सीरीज पर। पिप पेन की एक समीक्षा आई है इस पर। हाँ, और हमारा मकसद ये समझना है कि क्या ये वाकई मतलब कम कैलोरी वाले खाने को टेस्टी और आसान बनाती है। बिल्कुल। और किसके लिए ये सबसे सही रहेगी? एक सवाल जो दिमाग में आता है, क्या 600 कैलोरी से कम का खाना सच में मजेदार हो सकता है? हाँ, यही तो इनका दावा है स्लिमिंग फूडी का, कि रोज का खाना कंफर्ट फूड उसको हेल्दी बना दिया, वो भी 600 कैलोरी से कम में। अच्छा। और सुनने में आया है कि इसमें कई किताबें हैं। हाँ हाँ, कई है। एक तो ओरिजिनल द स्लिमिंग फूडी है, फिर एवरीडे इजी मील्स आए जिसमें वीकली प्लान्स वगैरह थे। ओके। फिर एक इन मिनट्स भी है जो जल्दी बनने वाली रेसिपीज पर है, मतलब 30 मिनट में। अरे वाह, 30 मिनट! ये तो बढ़िया है। और सबसे नई है एयर फ्रायर वाली। हाँ, एयर फ्रायर तो आजकल बहुत चल रहे हैं। उसमें वो कैलोरी वाला हिसाब भी था शायद, मैकडॉनल्ड्स फ्राइज का। हाँ बिल्कुल, उसमें बताया है कि जैसे मैकडॉनल्ड्स फ्राइज में करीब 450 किलो कैलोरी होती है ना? हाँ हाँ। तो इनकी एयर फ्रायर चिप्स रेसिपी में सिर्फ 190 के आसपास। तो फर्क तो है। काफी फर्क है। लेकिन सिर्फ कैलोरी कम होना ये काफी नहीं है। स्वाद कैसा रहता है? लोग क्या कहते हैं? वही तो इसकी खास बात है। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि खाना टेस्टी बनता है, बोरिंग नहीं लगता। ये बोरिंग नहीं वाला पॉइंट बड़ा जरूरी है। अक्सर हेल्दी खाने का मतलब फीका खाना मान लिया जाता है। सही कहा। और इसमें सामग्री भी आसानी से मिलने वाली इस्तेमाल होती हैं। किताबों का लेआउट भी साफ है, तस्वीरें हैं, स्टेप्स आसान है। तो फॉलो करना आसान है। हाँ, और कैलोरी की जानकारी हर डिश के साथ दी होती है, तो वेट मैनेजमेंट में भी आसानी रहती है। लेकिन कुछ दिक्कतें भी होंगी। जैसे मैंने पढ़ा कि कुछ लोग कह रहे थे कि सामग्री का वजन ठीक से नहीं बताया। हाँ, ये एक बात आई है सामने। जैसे चिकन ब्रेस्ट लिखा है, पर कितने ग्राम का ये रेंज नहीं दी, तो थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। अच्छा। और कुछ लोगों को रेसिपीज थोड़ी मतलब कम एक्साइटिंग लगी, शायद उम्मीद ज्यादा थी। हाँ, वो तो अपनी अपनी पसंद पर है। बिल्कुल। और ऑनलाइन भी लोग यही समझाते हैं कि भाई ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, आपको इसे लगातार फॉलो करना होगा। मतलब लाइफस्टाइल चेंज ज्यादा जरूरी है, सिर्फ किताब से नहीं होगा। हाँ, और एयर फ्राई वाली में बेकिंग थोड़ी ट्रिकी हो सकती है। केक वगैरह शायद उतने अच्छे ना बने, थोड़े फ्लैट रह जाएं। ओके, तो ये तो ही किताब की बातें। अगर हम बाहर देखें जैसे गुडरीड्स या ब्लॉग्स पर, वहाँ कैसा रिस्पॉन्स है? वहाँ काफी पॉजिटिव है। गुडरीड्स पर तो ज्यादातर 5 स्टार रिव्यूज हैं। लोग वही स्वाद और सेहत के बैलेंस की तारीफ करते हैं। अच्छा। ब्लॉग्स पर भी लेआउट की और जैसे ग्लूटेन फ्री ऑप्शन वगैरह दिए हैं, उसकी तारीफ हुई है। द टाइम्स ने भी एयर फ्राई रेसिपीज को सराहा है। द टाइम्स ने भी? हाँ, कि कैसे ये तेल, क्रीम, चीनी कम करके भी खाने को 500-600 कैलोरी के अंदर रखते हैं। लेकिन हाँ, रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग थोड़ा सावधान करते हैं। क्या कहते हैं वहाँ? वही कि इसे जादू मत समझो, ये बस एक टूल है आपके मदद के लिए, अपने आप कुछ नहीं होगा। सही बात है। तो कुल मिला के ये सीरीज किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद लिखती है? मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए बढ़िया है जो घर पर खाना बनाते हैं और चाहते हैं कि खाना टेस्टी हो पर कैलोरी का भी ध्यान रहे, मतलब 600 से कम। और आसान भी हो शायद। हाँ, और आसान भी हो। व्यस्त परिवारों के लिए भी अच्छी है जिन्हें वीकली प्लान या एयर फ्रायर के आइडियाज चाहिए, और उनके लिए भी जो हेल्दी कंफर्ट फूड खाना चाहते हैं बिना ये महसूस किए कि कुछ छूट रहा है। और किन के लिए ये शायद उतनी अच्छी ना हो? कौन इसे ना खरीदे? शायद वो लोग जिन्हें बहुत ही सटीक ग्राम टू ग्राम न्यूट्रिशनल जानकारी चाहिए, या जो सोचते हैं कि बस किताब खरीद ली और वजन कम हो जाएगा बिना लाइफस्टाइल बदले। ठीक है, तो मतलब उम्मीदें सही रखनी होंगी। बिल्कुल। तो अगर हम इसे समेटे तो स्लिमिंग फूडी सीरीज एक सीधा साधा मजेदार तरीका है अच्छा खाने का, स्वाद और सहूलियत दोनों का ध्यान रखते हुए। डाइटिंग जैसा नहीं, बल्कि एक सस्टेनेबल, टेस्टी और हेल्दी कुकिंग अप्रोच है ये। हाँ, निष्कर्ष यही है कि ये एक यूजफुल लाइफस्टाइल ऐड है, पर क्विक फिक्स नहीं। अगर कैलोरी पर ध्यान दे रहे हैं तो मात्रा वगैरह देखनी होगी और इसे लंबे समय तक अपनाने के नजरिए से देखना होगा। सही कहा। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अक्सर हम हेल्दी खाने को बेस्वाद या बोरिंग मान लेते हैं ना? हाँ, ये धारणा तो है। तो क्या स्लिमिंग फूडी जैसे तरीके इस सोच को बदलने में मदद कर सकते हैं? और अगर करते हैं तो क्या ये बदलाव सिर्फ किचन तक रहेगा, या खाने के साथ हमारे पूरे रिश्ते को, हमारे